अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, वो भी लस्सी वाला। बहुत ही मज़ेदार बनता है और गांव वगैरह में ये ख़ासकर बनाया जाता है और खाने में बहुत ही जायकेदार होता है। तो ज़बरदस्त सरसों के साग की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त सरसों के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 2 अदद साग की गुत्थी और साग मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें से डंडियाँ वगैरह या कोई येलो पत्ते थे वो मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। गंठलों वाला साग है और गंठलें भी इसकी बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं, इसे छीलने की ज़रूरत नहीं। अगर गंठलें मोटी सख्त पर हो तो वो छीली जाती हैं, तो लेकिन इसकी गंठलें बिल्कुल नरम है और साग भी बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सरसों का साग मिल गया है। तो इसे मैंने हाफ कर लिया है। इसकी गंठलें भी मैं इसके साथ ही कटिंग कर लूँगी, आधे पत्ते और आधी कटिंग करने के बाद मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करूँगी। जितना बारीक कटिंग होगा उतना ही जल्दी और अच्छा साग बनेगा। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी छुरी की मदद से बिल्कुल जितना हो सकता है इसकी बारीक कटिंग करूँ, क्योंकि साग जो है पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर पालक की कटिंग की जाए तो पालक बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं मोटा मोटा, क्योंकि पालक में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन साग के पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए साग हो सके तो बिल्कुल बारीक कटिंग करें, इससे ये होगा ये जल्दी पक जाएगा। तो साग अगर आप इस तरीके से काटें तो बहुत ही आसानी के साथ कट जाता है। हाथ में लेकर काटना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो कटिंग बोर्ड पर रखें, एक हाथ से साग पकड़ें और दूसरी हाथ से तेज़ छुरी ले लें और इस तरीके से बिल्कुल एहतियात और आराम के साथ साग की कटिंग करें, हाथ बचाते हुए, क्योंकि हमारा तो दिन रोज़ाना का ही काम होता है पकाने का, कुकिंग का। तो हम तो आदत हो चुकी है कटिंग करने की भी और पकाने की भी, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है। बहुत ही एहतियात के साथ हम जो है छुरी चला लेते हैं। देखने वाले को शायद लगता हो कि छुरी लग ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छुरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि आदी हो चुके हैं काम करने के, कुकिंग करने के। तो बस इसकी साग की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तमाम साग की इसी तरीके से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। देखें नीचे इसकी गंठलें भी हैं, इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक और एहतियात के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तमाम साग की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और एंड वाला साग ये है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद इसे मैं किसी खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि साग में मिट्टी होती है। तो इसे खुले से बर्तन में जब 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोया जाएगा तो इसकी मिट्टी निकल जाएगी। तो साग की कटिंग का काम ख़त्म हो गया। अब हमने साग अच्छे से धो लिया और इसे बड़े से पतीले में चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो 2 गुत्थी साग की थी, तो 2 किलो ही पानी डालकर मैं इसे पकाने के लिए, उबालने के लिए रख दूँगी। ढक्कन ढककर जब तक इसमें उबाल आने लगे तो इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा ढक्कन खोल दूँगी, ताकि जो है साग का पानी बाहर ना आए और अंदर ही अंदर ये पकता रहे। इतनी फ्लेम इसकी कर दूँगी कि अंदर ही अंदर पकता रहे और पानी हल्का सा रह जाए। तो इसके बाद हम इसे देखेंगे। पालक यहाँ मैंने ले ली है 1 गुत्थी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसे भी मैं अच्छा सा धो लूँगी खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसके बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, पतीला खोलकर पानी इसमें हल्का हल्का सा रह गया और साग का कलर भी चेंज हो चुका है, साग गल चुका है। ये देखिए मैं तोड़ कर दिखाऊँ, साग अच्छे से गल चुका है। तो बस इसमें से मैं हाफ़ जो है साग पकाऊंगी। साग बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आधा साग जो है इस टाइम पर निकाल कर रख दूँगी और आधा साग जो है मैं पालक वाला पका लूँगी। आधा साग मैंने इसमें से निकाल दिया है और आधा साग में मैं डाल दूँगी पालक मैंने अच्छे से धो लिया था। इससे पहले डाल दूँगी इसमें हरी मिर्चें, तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी पालक। इसी पानी में, हल्का सा जो पानी है इसी पानी में पालक जो है पक जाएगा, क्योंकि पालक में अपना भी कुदरती पानी होता है। तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी।
पालक के पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही पक जाता है। तो ढक्कन खोल कर दिखाऊं, धुआंधार साग जो है इसके अंदर पालक जो है अच्छे से गल चुका है। तो बस इस घोटने की मदद से मैं साग अच्छे से घोट लूँगी। ये देखें गर्मा गर्म साग बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा साग है और टाइम भी इसमें कम लगेगा, जल्दी ही ये घुट जाएगा। घोटने की मदद से मैं इसे अच्छा सा घोट लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें भी डाली थी, इस वजह से मैं लाल पिसी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच और नमक इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 खाने का चम्मच। और इसके साथ में इसे पीस लूँगी और कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आटा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 खाने का 1 से 2 खाने के चम्मच में इसमें आटा, छना हुआ आटा, गंदम का आटा है मेरे पास, ये इसके अंदर डाल दूँगी और इसके साथ में घोट लूँगी। इससे आटा डालने से अच्छा सा घुट भी जाएगा और बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो इसे मैंने निकाल लिया है देगची में, क्योंकि साग थोड़ा था और पतीला बहुत बड़ा था तो घोटने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी, इस वजह से मैंने इसे निकाल लिया छोटी देगची में। और इसे ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इसमें ये घुट रहा है। तो इसे अच्छा सा घोटने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ मेरे पास मलाई थी जो कि मैंने दही लगाकर जमाई थी और इसके बाद मैं इसमें से मक्खन निकाल लूँगी, जो कि साग के साथ खाया जाएगा और बहुत ही मज़े का लगता है। मक्खन अगर साग के साथ, रोटी के साथ लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और मक्खन बेपनाह फ़ायदा रखता है। सर्दियों में ख़ासकर मक्खन का इस्तेमाल, ये देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और मक्खन बेपनाह फ़ायदा रखता है। ये मलाई मैंने जमा की थी और ये देखें बहुत ही आसानी के साथ माशाल्लाह काफ़ी सारा मक्खन मेरा जो है मैं तैयार कर चुकी हूँ। थोड़ा मक्खन मैंने तो कुछ टाइम पहले निकाला था, क्योंकि जूसर के जग में मैंने ये लस्सी मक्खन निकाला था, तो अब वो मशीन थोड़ी मेरी ख़राब हुई, तो मैंने मशीन की मदद से, हाथों की मदद से ही बहुत ही आसानी के साथ जो है मक्खन तैयार कर लिया है। और इसकी लस्सी भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी ही साग में, और लस्सी वैसे भी साग के साथ पी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी लस्सी बिल्कुल भी ये खट्टी नहीं है और जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी है, क्योंकि ये मलाई की लस्सी है। तो साग हमारा अच्छे से घोट चुके हैं, तो बस इसमें मैं डाल दूँगी लस्सी। 1 कटोरी यहाँ मैंने लस्सी ले ली है और इसके अंदर डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसकी घुटाई कर लूँगी। इसके साग के अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। या जो आटे वाला साग बनाया जाता है, लस्सी या दही वाला, इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये खाने में जायके में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसे हम चूल्हे पे अच्छा सा पका लेंगे, ताकि जो हमने इसमें आटा डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साग भी अच्छे से पक जाए। 6-7 मिनट में इसे अच्छे से पका लूँगी और इसमें घोटना चलाती रहूँगी ताकि अच्छे से पिस जाए। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया फ्राई पैन और फ्राई पैन में ले लिया आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दी मैंने 6 से 7 बारीक कटिंग करके लहसुन की जवें इसमें डाल दी और इसे मैं पकाऊंगी ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक मैं इसे पकाऊंगी, ताकि जो है हम तड़का लगा सकें साग में। जो कि तड़का लगाया जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है साग। तो बस इसे मैं उतार लूँगी और इसे मैं साग में डाल दूँगी। तो गर्मा गर्म मज़ेदार लस्सी वाला साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी मेरी रेसिपी से इस तरीके से साग बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये साग मैंने साग की भुजिया बनाई है, आधे साग की और आधा साग जो है मैंने इस तरीके से बना लिया है और मक्खन भी मेरा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये दोनों ही साग बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं खाने में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। इसके ऊपर डाल लिया जाए थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरती के लिए और डाल लिया जाए मक्खन, तो मज़ा ही आ जाता है साग खाने का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।